जय माता दी सबको। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। मैं सुनीता अरोड़ा दिल्ली से बात कर रही हूँ। तो आज कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी कि कुछ महीने पहले मीन्स कि 5-6 महीने हुए मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। तो क्या देखा था मैंने ध्यान में, जब ध्यान कर रही थी तो नवरात्रों में 5th नवरात्र में मैंने ध्यान कर रही थी। तो ध्यान में जब मैंने देखा कि माँ काली बहुत ही सुंदर रूप में मुझे दिखाई थी, इतना सुंदर दर्शन, और माँ हंस रही थी। तो उसके बाद मैंने देखा कि माता रानी मेरा कोई संकट ही काटने आई थी। उसके बाद देखा कि चौरस्ते पे एक लेडीज़ बैठी हुई है और इतनी सारी पोटली, हमारे घर के बाहर जो चौरस्ता है वहाँ पे पोटली इकट्ठी पोटली करके ना बैठी हुई है चौरस्ते के अंदर ही। तो मुझे समझ में आ गया था कि ज़रूर ना कोई मेरे साथ कुछ गलत बात हुई है। तो मैं मतलब कि दूसरे दिन इतनी बीमार हो गई, मेरी खांसी बंद नहीं हो रही थी, सांस नहीं लिया जा रहा था। और उसके बाद वो क्या हुआ, खांसी जो चलो भी ठीक हुई, तो उसके बाद मेरे को ऐसा हो गया कि खाना खाने का दिल नहीं करता था। मैं कोई चीज़ नहीं खाती थी, अंदर इतनी मतलब कि प्रॉब्लम्स हो गई, चक्कर आते थे, तबीयत इतनी ख़राब हो गई काफ़ी टाइम। मतलब कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि मुझे अब ऊपर ही चले जाना। मेरा तो शरीर इतना परेशान हो हालत में हो गया था। तो फिर क्या हुआ कि भोले बाबा ने कृपा करी मेरे ऊपर, उनको याद किया, उन्होंने मुझको ठीक किया। बाबा की कृपा से आज मैं आपके सामने हूँ। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि लोग इस तरह की मेरे ऊपर क्रियाएं क्यों कर रहे हैं। मैं तो किसी का बुरा चाहती नहीं, ना मैं करती, तो फिर इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। और मारने वाले से बचाने वाला बैठा हुआ है, उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि परमात्मा से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है। जिसने भी की, अब कोई बात नहीं है, भगवान उसका भी भला करे और तंत्र क्रिया करने वाले का भी भला करे, जो जलता है उसका भी भला करे परमात्मा। हम तो किसी का बुरा नहीं सोचते। ऊपर सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हुआ, इंसाफ करने वाला, वो अपने आप इंसाफ करेगा। मैं किसी को ना दुआ दूँ ना बदुआ दूँ। उसकी लाठी बेआवाज़ लगती है तो बहुत तेज़ की लगती है, आवाज़ नहीं होती, लगती बहुत तेज़ है। इस चीज़ का हमेशा करने वाले बुरा किसी का ध्यान करें। और एक मैं मन्नू भैया जी के बारे में भी थोड़ा बहुत कहने वाली थी कि मन्नू भैया जी का आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब काफ़ी एक दूसरे मन्नू भैया के साथ बहुत सारे लोग टक्कर ले रहे थे, एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, छींटाकसी कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो भैया ने तो किसी को कभी कुछ कहा ही नहीं था करने। उसके बाद क्या हुआ कि अब उन चीज़ों सारे आराम से बैठ गए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम दरबार को बंद करने के लिए बहुत सारी कोशिश भी की गई, बहुत सारी तंत्र क्रियाएँ भी भैया के धाम में हुई, भैया के, परंतु किसी की एक चली नहीं। और भैया ने और नया धाम लिया और आज वो उसको 4 चांद लगे हुए हैं। हमारे भैया है ना, सूरज जो होता है ना, चमकता पूरे संसार को रोशनी देता। भैया इस प्रकार से पूरे जगत का कल्याण कर रहे हैं, तो उनका कभी बुरा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो उनका मार्ग अच्छा है, वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो आज वही लोग जो भैया से जलते थे, आज वो भैया के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और मैं तो कहती हूँ कि एक दूसरे से जो भी हैं सारे प्यार मोहब्बत से रहें, सब अपना अपना कार्य करते रहें। और बाकी रही, भैया ने हमारे ऊपर भी बहुत मेरे पर हाथ रखा हुआ और अपनी कृपा बना के रखी है, ऐसे बना के रखें। देखो, जीवन मृत्यु के ऊपर तो किसी का बस नहीं चलता, जो आया उसने जाना है। तो बाकी जितना उनके बस में होता है वो करते हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए
हमेशा तत्पर रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो किसी को ये नहीं कहते कि जा ये वाला तू उतारा कर और वहाँ पे चौक पे छोड़िया, ये वाला उतारा कर तू मरघट वाली काली शमशान घाट पे छोड़िया या सुनी जगह पे छोड़िया जहाँ पे कोई नहीं आता जाता। ऐसी कोई भी मतलब की विधि भैया नहीं बताते। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और उनके साथ मरघट वाली काली भी कार्य करती हैं, मसाणी माँ भी कार्य करती है, शमशान वाली काली भी कर रही है, शीतला मसानी भी कर रही है, और भी अन्य देवी देवता भैया के साथ काम भैया को के का कार्य में तत्पर रहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मंत्रों के उच्चारण और हवन से वो लोगों का कार्य सिद्ध कर रहे हैं। हम आजकल काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो में मैं उनके देखती हूँ, लोग जो चल नहीं पाते वो चल रहे हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ, आगे भी मैंने उनकी वीडियोस में मैं देखा है अपनी आंखों से। जो चल नहीं सकते थे वो चले, गूंगे बोलने भी लग, गूंगा को बोलने का तो नहीं खैर मैंने देखा, ऐसे मैं झूठ बोलूँ, किसी और एक की वीडियो में देखा था, तो इसलिए शायद मेरे माइंड में आ गया। तो इस तरह से भैया अपना कार्य कर रहे हैं। और जलते लोग इसलिए थे कि भैया के सब्सक्राइबर बहुत हैं, व्यूअर्स बहुत हैं, और ये बंदा सबसे आगे कैसे चला जाएगा। तो आज की डेट में मैं कहती हूँ बहुत कई दरबारों में लाखों की तादाद में पब्लिक है, लाखों की तादाद में पब्लिक है, परंतु भैया जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, कोई भी नहीं कर सकता। जय माता दी सबको, माता रानी अपनी कृपा सब पे बनाए रखे। जय शनिदेव।